अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि अगली खबर दिल्ली से, जहां पर दिल्ली में लंपी वायरस की एंट्री हो गई है। दिल्ली में हुई लंपी वायरस की एंट्री, जहां पर 173 संक्रमित पशु मिले हैं। लंपी वायरस का बड़ा खतरा, दिल्ली में भी पहुंचा लंपी वायरस का खतरा। आपको बता दें कि देश में लंपी वायरस से 97,000 से ज्यादा पशु संक्रमित हो गए हैं। पशुओं के लिए मोबाइल क्लिनिक, आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए हैं। आपको बता दें कि 173 संक्रमित पशु मिले हैं। लंपी वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है और अब ये लंपी वायरस का खतरा दिल्ली पहुंच गया है। देश में लंपी वायरस से 57,000 से ज्यादा पशु संक्रमित हो गए हैं, जिसको लेकर अब मोबाइल क्लिनिक और आइसोलेशन वार्ड इन पशुओं के लिए तैयार किए गए। दिल्ली सरकार ने 11 रिस्पांस टीम और 4 स्पेशल टीम बनाई है। दिल्ली में लंपी वायरस की एंट्री, आपको बता दें कि बिहार के बाद अब दिल्ली में लंपी वायरस की एंट्री हो गई है। 173 संक्रमित पशु मिले हैं और लंपी वायरस का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है देश में। इस पर हमारे साथ और जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे। अमित जी, लंपी वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है और अब बिहार के बाद कहा जा रहा है कि दिल्ली में भी इस लंपी वायरस की एंट्री हो गई है। इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी, लगभग 200 के आसपास जो है वो जानवर, खास तौर पे जो पशु हैं उन्हें लेके इसकी जांच की गई है। काफी पॉजिटिव जो है वो लंपी वायरस से जानवर पाए गए हैं और ऐसे में दिल्ली सरकार जो है वो पूरी तरह से अलर्ट पे है। 4 स्पेशल टीमें बनाई है, 11 अन्य टीमें बनाई गई। सेपरेशन के लिए जो है वो यहाँ पे बाकायदा अधिकारियों को अलर्ट किया गया है कि जिन खास तौर पे लंपी वायरस की बात करें तो गायों में इस तरह की बीमारी जो है वो ज्यादा देखने को मिल रही है। कई प्रदेशों में हमने देखा कि हजारों की संख्या में पशु जो है वो लंपी वायरस के कारण मारे गए हैं और ऐसे में अब दिल्ली पे जिस तरह से एंट्री हुई है उसके बाद दिल्ली सरकार पूरी तरह से अलर्ट पे है और बाकायदा मेडिसिन के साथ साथ जो ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट के लिए भी दिल्ली सरकार ने प्लान किया है। और जगह जगह चूंकि दिल्ली में 9 जिले हैं और जिले वाइज जो है वो टीमों का यहाँ पे टीमें बनाई गई हैं, जो कि जगह जगह जाके इस तरह का न सिर्फ निरीक्षण करें बल्कि जो जिन जानवरों के अंदर खास तौर पे इस तरह के वायरस मिलते हैं, लंपी वायरस तक जिन जानवरों के अंदर मिलता है उन्हें जल्द से जल्द जो है वो उनका इलाज किया जाए और क्योंकि बीमारी ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि प्रदेशों की जो हालत थी, तमाम प्रदेशों की, उनकी हालत जो है वो अब तक दिल्ली ने भी देखी है। दिल्ली सरकार की जो टीमें हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे अलर्ट पे दिखाई पड़ रही है। जी, पशुओं में जो लगातार लंपी वायरस का खतरा बढ़ रहा है, जैसे कि पहले हमने देखा कि ये बिहार से शुरू हुआ और अभी दिल्ली पहुंच गया है, तो कहीं ना कहीं और राज्यों में भी इसके फैलने की आशंका है, जहां पर इसका मतलब पशुओं का और भी इसका शिकार हो सकते हैं। इसको लेकर कोई तैयारियां की गई हैं? देखिए, आइसोलेशन जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और यही बड़ी वजह है कि आइसोलेशन के लिए जगह बनाई गई है, क्योंकि जानवरों के मरने से पहले जानवर जो जब एक दूसरे के टच में आते हैं तो ये भी एक बड़ा खतरा माना जाता है, जिससे एक जानवर से दूसरे जानवर के अंदर वायरस जो है प्रवेश कर जाता है। और यही वजह है कि यहाँ पे आइसोलेशन के लिए जगह हर जिले में जगह बनाई गई है और उसमें जिन जानवरों के अंदर इस तरह के लंपी वायरस मिलता है उन्हें बाकायदा आइसोलेट किया जाएगा और आइसोलेट के साथ साथ उन्हें उनका इलाज किया जाएगा। और ऐसे में प्राथमिकता न सिर्फ जो जानवर लंपी वायरस जिनके अंदर मिलता है सिर्फ उन्हें बचाने के, बल्कि अन्य जानवर इससे संक्रमित ना हो पाए, ये एक बड़ा यहाँ पे फैक्टर सामने निकल कर आ रहा है, जिस वजह से ये आइसोलेशन की प्रक्रिया जो है वो तमाम टीमों के द्वारा शुरू की गई है। हालांकि अभी लगभग जिसकी मैं बात कर रहा था 200 के आसपास जो है जानवर उनके अंदर लंपी वायरस की पुष्टि यहाँ पे की गई है। उनके अंदर इस तरह की चीजें जो है वो खास तौर पे मिली हैं। आगे इस बीमारी को कैसे बढ़ने से रोका जाए, इसे लेके जो टीमें बनाई गई हैं वो अपनी तरह से लगातार प्रयास कर रही है। जी, अगर इसको खतरे को लेकर बात की जाए तो लंपी वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है और तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या कोई गाइडलाइन जारी की गई है किस तरह का खतरा और ना पड़े इसको लेकर, या वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, मेन जिस तरह से खास तौर पे कोरोना वायरस चलते जब इस तरह देश में फैला था और हर डॉक्टर या जो भी लोग जानकार थे वो मेन जो वजह मानते थे कि कैसे लोगों को आइसोलेट किया जाए, यहाँ तक कि लॉकडाउन जैसी चीज हमने देखी थी। और यही चीज जो है वो लंपी वायरस को लेके भी कहीं ना कहीं लागू हो रही है
कि अगर किसी जानवर के अंदर लंपी वायरस मिलता है तो कैसे उसे जल्द से जल्द आइसोलेट किया जाए। लोगों को हेल्पलाइन नंबर दिया गया जिससे वो उन हेल्पलाइन नंबर के जरिए जो है वो जो ऑफिस बनाए गए वहां पे फोन कर सकते हैं। बाकी जो खासतौर जो टीमें बनाई गई वो उससे पूरी तरह देखभाल कर रही है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जो है सूचना देनी है। इस तरह की जो नंबर जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। और दूसरी तरफ टीमें भी, जो टीमें 11 टीमें बनाई गई वो अलग अलग निरीक्षण कर रही हैं और उन टीमों को मॉनिटर करने के लिए 4 स्पेशल टीमें बनाई गई है जो टास्क फोर्स की तरह काम कर रही है। जगह जगह पे जाके न सिर्फ उन जानवरों को आइसोलेट करने का काम कर रही है बल्कि चाहे सैनिटाइजेशन प्रक्रिया हो या अन्य जो चीजें खासतौर पे दवाइयां उपलब्ध कराने की हो, उन टीमों की व्यवस्था जो है वो लगातार यहाँ पे की जा रही है। उन टीमों के द्वारा लगातार यहाँ व्यवस्था की जा रही है और यही बड़ी वजह है कि लोगों को यहाँ पे जागरूक किया जा रहा है कि जैसे आप लोग कोरोना से लड़े हैं ऐसे अपने जानवरों में लंपी वायरस को लेके अगर किसी तरह कोई गुण मिलते हैं, कोई चीजें आपको दिखाई देती है तो तुरंत जो है इन नंबरों पे फोन करें जिससे कि जो टीमें बनाई गई वो अपनी कार्रवाई उचित समय पर कर सके। जी, ये अहम जानकारी के देने के लिए धन्यवाद अमित जी। तो आपको बता दें कि पशुओं के लिए मोबाइल क्लिनिक और आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किया गया है। लगातार लंपी वायरस का खतरा अब दिल्ली पहुंच चुका है। दिल्ली सरकार ने को लेकर 11 टीमें भी बनाई है।